2 दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और 2 दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी 7 लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है। पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। जय सिया राम, हरिओम। दरअसल आज बात करने ये आया हूँ कि ये जो पॉक्सो कानून है, जो इतने बड़े बड़े संतों को निगल गया, बड़े बड़े संतों को, संत शिरोमणि आसाराम बापू से लेके शिवा मूर्ति मुरुगा शरण से ले करके रामेश्वर भारती से लेके शिवाराम से लेके वो जो नित्यानंद थे जो भागना पड़ा उससे लेके सबको निगल गया। वो पॉक्सो हिला भी नहीं पाया, एफआईआर भी नहीं दर्ज करा पाया WFR के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का। ये जो पॉक्सो का कानून है, यह सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून है, जो इस समाज को पुरुषों के लिए जंगल बना दिया है। जब चाहे उसे नोच लो, खसोट लो, उसको थूड़ दो, ख़त्म करो, उसकी नौकरी खा जाओ, उसकी इज्जत खा जाओ, उसकी प्रतिष्ठा खा जाओ, उसका साम्राज्य को लील जाओ। ये पॉक्सो जैसा कानून का इस्तेमाल इसी रूप में हो रहा है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि आज की तारीख में स्त्रियाँ इस कदर नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जो रॉन्ग साइड में होता है, मतलब किसी तरीके से दुनिया में चर्चा हो, अपने पिता पे भी दुष्कर्म का आरोप लगाती हैं। दिल्ली की जो है वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल, उसने खुल के कहा ना कि उसके पिता उसके साथ दुष्कर्म किया करते थे। वो खुशबू नाम की अभिनेत्री ने खुल के कहा ना उसके पिता उसके साथ दुष्कर्म किया करते थे। ये चरित्रहीनता की पराकाष्ठा हो गई है। स्वाति माल ने तो एक बार कहा था कि वो आर्मी मैन की बेटी है, इसलिए लड़ सकती है। उसी स्त्री ने, उसी औरत ने ये कह दिया वो आर्मी मैन दुष्कर्म किया था उसके साथ, उसका बाप था। तो चरित्र हनन की पराकाष्ठा हो गई है। इसीलिए जो पुरुष हैं, पुरुष के हितैषी हैं, समाज के हितैषी हैं, स्त्रियों के सम्मान में खड़े रहते हैं, उन सबको ऐसी स्त्रियों की पहचान करनी होगी कि ये झूठ बोल रही है या किसी के प्रभाव में आ रहे हैं या इनको कुछ हासिल करना है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। में कुछ आप लोगों में सही बोल रहे थे कि अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि 22 को इस्तीफा देंगे। बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया जाए तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। यही खिलाड़ी आज के 15 दिन पहले तक मेरी तारीफ करते थे और तमाम वीडियो पड़े हुए हैं। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज़ उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए। एक सरसरी निगाह में आपने कोचों से लेकर के और सारे फेडरेशन पर आरोप लगा दिया। अब देखिए, एक लड़की खुल के सामने आके कह रही है कि 7 लड़कियों ने दिया है, शिकायत की है पुलिस को कि एफआईआर लिखी जाए। पॉक्सो के अंदर सेक्सुअल हैरासमेंट हुआ, यौन प्रताड़ना हुई है, एफआईआर भी न लिखी जा रही। पुलिस ने इन सब के बयान लिए और पुलिस ने उनके भी बयान ले लिए बृजभूषण जी के। बृजभूषण जी कहते हैं कि भैया, ये आरोप जब लगाया था, अच्छा होता कि वो किसी का नाम लेकर के आते। चलो शिकायत आ गई, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस के तहत शिकायत आ गई, यौन प्रताड़ना की शिकायत आ गई। तो शिकायत किससे की? पुलिस में की, खेल मंत्रालय में की, ये सेक्सुअल हैरासमेंट की जो कमेटी बनी हुई है उसमें की, किसमें की? धरना दे रहे हो पार्टियों के साथ, कांग्रेसियों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ, बीजेपी के दुश्मनों के साथ। ये गलती अगर बृजभूषण ने की, WFI के प्रेसिडेंट ने की, तो उसके खिलाफ है कि पार्टी के खिलाफ है? ये मसला क्या है? और बृजभूषण जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनी हुई है फेडरेशन में, जिसके 2 मेंबर हैं। उन्हीं से सुन लीजिए, एक मेंबर साक्षी मलिक भी है। हमारे यहाँ एक सेक्सुअल हरासमेंट की कमेटी है। उस कमेटी में 2 मेंबर हैं, एक जयप्रकाश पहलवान
ओलंपियन हैं, दूसरी साक्षी मलिक। अब कोई पूछने तो जा ना रहा कि साक्षी मलिक आप तो सेक्सुअल हरासमेंट की जो सेल है, सेक्सुअल हरासमेंट की जो कमेटी है उसकी मेंबर हैं। 50% की दावेदार हैं आप, ये 2 ही मेंबर हैं, एक ओलंपियन है पहलवान, एक आप हैं। अरे कहाँ वहाँ कोई शिकायत आई आपके पास? या आप जब खुद ही विक्टिम है तो वहीं तो पहले डालती ना, क्या हुआ, क्यों नहीं कर रही? ब्रिजभूषण जी ने साफ कह दिया कि भैया सुन लो मेरी बात, वो जो कांग्रेसी हैं और एक उद्योगपति हैं, इनकी राजनीतिक साजिश है, इन लोगों को मोटिवेट करके मिला जुला करके खड़ा किया है। और हम तो पूरे भारत के हैं ना, वो जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना, तो पूरे भारत से के पहलवान यहाँ पर हैं। तो इनके साथ कौन है? आसाम का है, मणिपुर का है, नॉर्थ ईस्ट का है, साउथ इंडिया का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, कहाँ का है, मतलब इवन पंजाब का है, उत्तर प्रदेश के कितने हैं? तो वो लोग अरे अगर हैं तो सब अपने अपने वीडियो डाल रहे हैं। भैया वीडियो डालो ना, पता तो चले कि किस किस को क्या क्या अनुभव हुआ है। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। मैं कटघरे में हूँ और ये लड़ाई मुझे स्वयं लड़नी पड़ेगी। अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि संत शिरोमणि आसाराम बापू जी के लिए जो केस था पोक्सो का, वो 2001 या 2 का था। 12 साल के बाद लड़की ने शिकायत की ना, तो टाइम फ्रेम भी नहीं होता पोक्सो में। मतलब कि आज 2024 है और ये 2012 में पोक्सो कानून बना, और कोई महिला स्त्री आ जाती है कि उसके साथ ये घटना 2006 में हुई थी, फिर भी पोक्सो लगेगा, क्योंकि कानून बन गया है, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में हो। ये तो मीटू मूवमेंट अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो जितने भी मीटू मूवमेंट वाली घटनाएं थी उसमें 90% तो पोक्सो के निकल जाते भाई। सब जेल के अंदर, सब ठूसो पीटो मारो काटो। ये जो भस्मासुर वाला कानून बना दिया है ये संतों पे तो चल गया है। अब मैं बता रहा हूँ, वो जो थे रामेश्वर भारती, उनके साथ भी यही हुआ था कि वो एक सिंगर थी 27 साल की थी, एक 25 साल की थी, जब वो 16 साल की थी तब कुछ हुआ था, एक जो 15 साल की थी तब कुछ हुआ था। वो बोल रही थी कि मेरी 2 बच्चियां हैं, अगर मैं अभी शिकायत ना करूं, अगर मैं उसको दबा के जीऊँ तो मैं अपनी बेटियों को क्या मुँह दिखाऊंगा। अजीब अजीब लॉजिक लेके आते हैं। और ये जो अपने नित्यानंद स्वामी तो कैलासा बना के जो रह रहे हैं विदेशों में नहीं रह रहे हैं, सॉरी, उन्होंने अपना देश ही बना लिया है, कैलाशा अपना सब कुछ कर लिया है, उधर अभी नहीं बहस करते। उस आदमी का तो मेडिकल रिपोर्ट था कि कुछ भी पाप कर सकता है, कम से कम सहवास नहीं कर सकता, उस लायक ही नहीं है। उसका टेस्टोस्टेरोन, उसके पुरुषत्व की जांच हुई थी ना। बताइए, पूरी दुनिया में जो क्राइम्स होते हैं और आदमी गिरफ्तार होता है उसके सबूत जुटाए जाते हैं, बायोमेट्रिक सबूत होते हैं आजकल तो सबूत, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ कैमरा नहीं होता है। एक से एक जो अपराध हैं वो CCTV में कैद हो जाते हैं। वो कई बार ब्रिजभूषण ने भी कहा कि भैया हम जो भी शिकायतें हैं मेरे ऊपर आरोप हैं वो है स्टेडियम में ऐसा किया, दिस और दैट, हर जगह कैमरा होता है, हर वो पब्लिक प्लेसेज हैं, कोई पर्सनल स्पेस पे क्या मैं कभी किसी से मिला? खैर मैं उधर तो जाता ही नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पोक्सो, ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस या और ऐसे जो फेमिनिस्ट कानून हैं वो सताने के लिए, मिटाने के लिए, थोड़ने के लिए, जेल में डालने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, पैसा हासिल करने के लिए की जाती है, जिसमें स्त्रियां आगे होती हैं और पीछे से इन्फ्लुएंसर जो होते हैं उस पुरुष के दुश्मन होते हैं या फ़ायदा पहुंचाने वाले होते हैं, जो फेमिनिस्ट किस्म के लोग होते हैं। इसीलिए हम आज ये एपिसोड इस पॉइंट पे ख़त्म करते हैं कि किसी पे पोक्सो लगा है तो वो अपराधी है, ये बिल्कुल साबित नहीं होता है। ये साबित ज़रूर होता है कि उसके दुश्मन हैं जो उसे मिटाना चाहते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, हरिओम।